स्पेशली हम साइमन कमीशन को देखेंगे यहाँ पे, स्पेशली पीवाईक्यू के रूप में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1927 में भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड जो है वो बैकन हेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश से जो भारत के बीच विद्यमान आर्थिक जो है वो संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन आपका हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो समिति का सदस्य नहीं था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका A.G. विल्सन जी नहीं थे। तो आप याद रखिएगा, आपका हरकोट बटलर और W.S. आपका होल्वर्ड्स थे और S.C. पील्स भी थे, लेकिन आपका जो है वो बी राइट नहीं है, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो सेक्शन में डिटेल सेक्शन को देखते हैं। वर्ष 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड आपका वर्किन हेड ने भारतीय रियासतों और भारत के जो है वो ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए आपका सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके दोस्त जो है वो अन्य सदस्य आपका आपका S. होल्डवर्थ और S.C. पील थे। इस समिति ने आपका 1929 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। A.G. आपका विल्सन इस समिति के जो है वो आपका सदस्य नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं साइमन कमीशन भारत आपका किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि वर्ष आपका जो है वो भारतवर्ष अधिनियम 1919 में 10 वर्षों पर जो है वो 10 वर्ष पर जो है वो उसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु आपका 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण आपका सरकार ने 8 नवंबर 1927 को ही साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। साइमन कमीशन को ही आपका आमतौर पे जो इंडियन आपका स्टैट्यूटरी आपका कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन में जो ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इनमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी यानी उदार दल के जो है वो साइमन जो अध्यक्ष थे, और यहाँ पे 3 जो है वो जुलाई 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, उस दिन जो है देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। साइमन जो है वो कमीशन के आपका समक्ष यह आपका काम था कि ब्रिटिश जो है वो भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि जो है संस्थाएं कहाँ तक आपका ठीक कार्य कर रही है, शिक्षा की कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है आदि देख सकते हैं। अगला आपका है कि फरवरी 1928 तथा अक्टूबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत का जो है वो 2 बार दौरा किया। कमीशन ने मई 1929 ईस्वी में यानी 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके रिपोर्ट में संघीय जो है वो सरकार के लिए संस्तुति की गई थी। उसके अलावा देख सकते हैं भारत के जो है वो तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जिसका भारतीय जो है वो नेताओं ने विरोध किया। यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस दो जो है वो बाद आपका 2 बार भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही है। इसका दूसरा दौरा जो है 11 अक्टूबर आपका 1929 से 13 अप्रैल आपका 1930 तक का था, तो सेकेंड राइट नहीं है, फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट है। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम के काल में आपका जो है वो संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी जो है वो कमीशन को आमतौर पे जो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइमन कमीशन हो जाएगा, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं साइमन कमीशन की किसकी अध्यक्षता में आपका नियुक्त किया गया था, तो सर जो है वो जॉन साइमन की अध्यक्षता में, तो दैट इज वो ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित साइमन जो कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी थे, तो जॉन जो साइमन थे, तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किसके जो सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो लॉर्ड इरविन के जिस सुझावों पे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से जो है वो कौन साइमन कमीशन से संबंधित आपका संबंध में सही है, तो पहला कथन है यहाँ पे उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के जो क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला देख सकते हैं उसके जो है वो आपका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल राइट है, सेकंड भी। उसने संघीय सरकार जो है वो संघीय प्रकार की सरकारों के लिए संस्तुति की थी, तो आपका थर्ड भी राइट है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो आपका फोर्थ भी राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपका कौन-सी घटना घटी थी, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ये आपका जो है वो चारों कथन में से है, तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं टाइम पीरियड दांडी मार्च का दिया गया है। 12 मार्च आपका 1930 हो जाएगा। उससे 6 अप्रैल जो है वो 1930 तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 का रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था, और 5 जो है वो मार्च आपका 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता किया गया था। यहाँ देख सकते हैं 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि कमीशन में कोई जो है भारतीय सदस्य नहीं था, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। सर जो है वो जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 जो है नवंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा एक जो आयोग यानी कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन का उद्देश्य आगे संवैधानिक जो है वो सुधार के प्रश्नों पर विचार करना था। क्योंकि इस कमीशन के सभी जो सदस्य आपका अंग्रेज थे, क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं थे और यहाँ पे कोई भी, और इस कारण जो संपूर्ण देश में इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन ने प्रांतों में आपका द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तावित जो है वो करने की संस्तुति की। कांग्रेस के जो है साइमन कमीशन के विरोध का कारण उसके जो है वो समय से पहले निर्मित होना नहीं था। अगला आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। निम्न में से कौन सा आपका कारण बहिष्कार के पीछे नहीं था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो वो आपका सी जो है वो राइट नहीं है। वह इस समय के पहले निर्मित किया गया था, तो आपका जो है सी नहीं आपका सही राइट है। यानी जो इसके जो है वो बहिष्कार के पीछे कारण नहीं थे, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो है वो भारतीय जन जो है आंदोलन क्यों हुआ? तो ये स्पेशली जो है वो साइमन कमीशन में कोई भी जो है भारतीय सदस्य नहीं था, तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे, तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो बी आपका जो राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी है। अगला आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण आ रहा है कि आपका साइमन कमीशन में एक भी जो है वो सदस्य आपका भारतीय नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल कथन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स से नहीं दिया गया है डी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से जो है कथन सही है? तो इसने जो है प्रांतों में द्वैध शासन की उत्तरदायी जो सरकार द्वारा स्थापित करने की संस्तुति की, तो आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले कथनों को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डियर, ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक जो किल सिद्ध होगा, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, तो दैट इज वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते समय आपका शेरे पंजाब लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में आपका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके परिणाम से नवंबर 1928 में उनकी जो मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो है लाठीचार्ज की उत्तरदायी आपका अधिकारी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु ने आपका किया कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि चोट लगने के बाद आपका लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक जो प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तकें निम्न है। यंग इंडिया है, पॉलिटिकल जो फ्यूचर ऑफ इंडिया हो जाएगा, युवा जो है भारत का आह्वान, अनहैप्पी इंडिया काफ़ी फेमस रहा है, और आर्य समाज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में हुए थे, तो दैट इज वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के विरुद्ध आपका प्रदर्शनों के दौरान लाहौर में वो आपका पुलिस लाठीचार्ज में वे आपका गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और बाद में उन पर जो लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली से उड़ा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि साइमन गो बैक के नारे का जो है वो
निर्माण किसने किया था? तो ये स्पेशली जो है वो यूसुफ मेहर अली थे। तो दैट इज़ जो है वो ए राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। साइमन गो बैक का जो है वो नारा बम्बई में इकट्ठा हुए कम्युनिस्ट नेताओं के बीच यूसुफ मेहर अली ने किया था। अगला देख सकते हैं कि यह आपका कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एक मत होने में आपका समर्थ है, किसने कहा था? तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है वो यहाँ देखिएगा बिरकेन हिट ने कहा था। तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। साइमन कमीशन राइट नहीं है। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने पर भारत विषयक जो है वो सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने यह कटाक्ष किया कि भारतवासी आपका किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है। उसने जो है वो भारतीय नेताओं को ऐसा जो है संविधान बनाने की चुनौती दी जिससे सभी जो है दलों का समर्थन एवं सहमति प्राप्त हो। फलतः जो है वो 1928 में भारतीय नेताओं ने एक जो है सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसमें जो है वो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। नेहरू जी समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगले टॉपिक के अंतर्गत जो है वो नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 जो है वो सूत्रीय मांगों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग की जो है वो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना जो है वो 14 सूत्रीय आपका प्रस्ताव रखा था। तो आपको 1929 में रखा था। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। डिटेल से चीज़ों को आप देख सकते हैं डियर कि एम ए जिन्ना ने मार्च 1929 में आपका मुस्लिम लीग की आपका जो है वो दिल्ली अधिवेशन में 14 सूत्रीय प्रस्ताव आपका नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पेश किया गया था। जिन्ना ने जो है वो सूत्रीय प्रस्तावों की मांगों को इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया। जिन्ना की मांगों में से जो अधिकांश मांगों को अगस्त आपका 1932 ईस्वी में मिस्टर जे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर लिया गया था। अगला आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि फरवरी 1928 ईस्वी में आयोजित आपका सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी हो जाएगा। यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। तो बी राइट हो जाएंगे 1928 में। डिटेल को आप देख सकते हैं डियर। फरवरी 1928 में कांग्रेस से मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि संगठनों के प्रतिनिधि एक जो सम्मेलन में एकत्र हुए। इसे जो सर्वदलीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता में जो है वो डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। मई जो है वो 1928 को बम्बई में हुए आपका दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है वो 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई जिससे भारत के संविधान की जो है वो सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था जिसका विषय था भारत में संवैधानिक जो है व्यवस्थाएं। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के जो है संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, शोएब जो है वो कुरैशी और एम एस आपका ने एम आर जयकर और मंगल सिंह, एन एम जोशी और जी आर प्रधान और अली इमाम हो जाएगा। 10 अगस्त 1928 को यह आपका रिपोर्ट कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई जिसे जो है वो सभी ने स्वीकार किया। अगला देख सकते हैं एक जो है वो सर्वदलीय सम्मेलन ने एक जो है वो उप समिति 1928 की नियुक्ति की जिसमें जो है वो अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और सुभाष चंद्र बोस थे। उससे जो है वो इसे उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो आपका जो है मोतीलाल नेहरू जी हो जाएंगे। तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले आप देख सकते हैं प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो अरविंद घोष जी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस, जी आर आपका जो है वो प्रधान, सॉरी अली इमाम जी भी थे लेकिन आपका अरविंदो घोष जी नहीं थे। तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक जो समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आपका तैयार किया था। तो आपका मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो दैट इज जो है वो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में मोतीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था तो स्पेशली आपका मोतीलाल नेहरू जो है वो आपका और भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। तो स्पेशली जो है सी राइट हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस और किस-किस की अनुशंसा की गई थी? तो ये स्पेशली भारत के संपूर्ण जो स्वतंत्रता, तो ये सही नहीं है। अगला है अल्पसंख्यक क्यों आपका हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल राइट है। सेकंड और थर्ड है कि संविधान में आपका भारतीय के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो आपका जो है 2 एंड 3 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है। अगस्त 1928 ईस्वी को जो है वो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में प्रादेशिक स्वायत्तता को ही तत्कालीन लक्ष्य माना गया, न कि भारत के लिए जो पूर्ण स्वतंत्रता को। केंद्र में पूर्ण जो उत्तरदायी शासन, प्रांतों में स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का बंटवारा और केंद्रीय जो है वो विधानसभा में 2 भवनों की मांग की गई। सिंध एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जो है वो पुनः प्राप्त प्रांत बनाने को कहा गया। इसके जो अलावा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों हेतु आपका जो आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त जो निर्वाचन क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय और प्रतिरक्षा जो है समिति के गठन की बात भी कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है वो अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया था। आपका सब बेशकों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान आपका अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और जो है धर्म का हर जो प्रकार से राज्य से पृथक्करण आदि जो है वो रिपोर्ट की कुछ जो अन्य बातें थी। अतः स्पष्ट है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है वो आपको 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट है, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट है, आचार्य नरेंद्र नहीं है और आपको जयप्रकाश नारायण नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नवंबर 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना हुई, इसके नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य जो है डोमिनियन स्टेटस से जो है आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर जो है वो करना था। इसने ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है वो प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उल्लेखनीय है कि जवाहरलाल नेहरू के जो नेतृत्व में युवा और उग्र जो राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर जो अपनी आपत्ति रखी थी। उन्हें स्वायत्त शासित डोमिनियन की जो है वो पद्धति पर भारत को जो डोमिनियन राज्य यानी स्वतंत्र जो है वो उपनिवेश घोषित करने पर असंतोष था। अतः जो है वो जवाहरलाल नेहरू और आपका सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक जो है दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। देख सकते हैं कि कांग्रेस दल की उग्र जो है शाखा ने किसके जो है वो जिसके एक जो प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना की, वह लीग आपका किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध हुई थी, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित आपका जो है स्वतंत्र आपका उपनिवेश की विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों को गोखले बनाना चाहता हूँ? तो ये स्पेशली जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, तो आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न कथन जो है वो मोहम्मद यानी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आरंभिक जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से की थी तथा जो राजनीतिक रूप से उदारवादी और राष्ट्रवादी थे। आगे चल कर के उनका झुकाव सांप्रदायिक राजनीति की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने जो 1940 में आपका मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें जो है वो पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। जिन्ना ने जहां एक और आपका मुसलमानों का गोखले बनने की बात की, वहीं जो है दूसरी ओर मौलाना आज़ाद को कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा। यहाँ देख सकते हैं कि मौलाना आज़ाद को किसने जो है वो कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले टॉपिक में आप देख सकते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज को हम देखेंगे रिया। यहाँ पे पहले प्रश्न में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो अब 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू करते हैं। देख सकते हैं दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका लाहौर में रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि में पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस जो है वो आपका कार्य समिति
द्वारा 2 आपका जनवरी 1930 को अपनी जो बैठक में निर्णय लिया कि आपका 26 जनवरी 1930 का दिन आपका पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में अपने जो अध्यक्षीय भाषण में आपका बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का जो है लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूर्ण जो है वो स्वराज संकल्प को भारतीय जो है वो स्पेशली अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो दैट इज जो वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने आपका सर्वप्रथम की थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 का हो जाएगा, तो दैट इज वो बी ये जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें जो है वो अंग्रेजों से आपका पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। इसकी अध्यक्षता में आपका हुआ था किसकी, तो बताना है यहाँ पे। तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया, तो 1929 का जो है वो ये राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्ण जो है स्वराज की आपका वचनबद्धता के साथ भारत में आपका प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब जो है मनाया गया, तो आपका 26 जनवरी 1900 आपका 30 हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो किसने फहराया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1929 में आपका कि जो है वो कांग्रेस अधिवेशन की पूर्ण स्वराज के पताका किसने जो उठाई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, तो दैट इज जो है वो बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आपका कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 का हो जाएगा, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 31 आपका दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त आपका घोषित कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू को जो कांग्रेस की इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव आपका संक्षेप में आपका इस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नेहरू समिति की जो रिपोर्ट आपका जब अब निरस्त हो चुकी थी, अर्थात जो है वो अधिराज्य का दर्जा आप स्वीकार नहीं था, लाहौर जो है वो आपका कांग्रेस में ये पारित हुए आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के जो है वो संविधान में स्पेशली स्वराज शब्द का अब से जो है वो अर्थ पूर्ण जो है स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इस राष्ट्रीय जो है वो आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसे, और अखिल भारतीय जो है वो कांग्रेस अब आपका उचित समझेगी, जब उचित समझेगी नागरिक जो अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में आपका जो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो मांग का एक संकल्प पारित किया, तो फर्स्ट राइट है। लेकिन कथन देख सकते हैं कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों तथा उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, तो ये राइट नहीं है, सेकेंड ऑप्शन। अगला कि इस अधिवेशन में दो जो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया, तो ये भी आपका राइट नहीं है डी, तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। भारत की जो विदेश नीति की घोषणा थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा भी थी, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका प्रारंभ करने की तैयारी भी थी, लेकिन आपका अस्पृश्यता जो है उन्मूलन नहीं था, तो दैट इज जो है वो डी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। देख सकते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी की अध्यक्षता में हुआ था, 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 31 जो है वो स्पेशली अध्यक्ष थे। 31 दिसंबर 1929 की जो है वो आधी रात को रावी जो है नदी के तट पर प्रसन्नता उल्लास के बीच जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में कुछ आपका ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार थे
नेहरू जो है वो समिति की रिपोर्ट को निरस्त आपका घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण जो है वो स्वाधीनता की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी को यह आपका अधिकार दिया गया कि वह जो है देश में सविनय अवज्ञा यानी सिविल जो है नाफरमानी यानी आंदोलन प्रारंभ करे तथा जो है वो भारत की विदेशी नीति आपका घोषित की गई। इसके अलावा इसमें जो है अस्पृश्यता आपका उन्मूलन शामिल नहीं था। गोलमेज जो है सम्मेलन को अस्वीकार किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो आपका आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का आपका अधिवेशन आपका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में आपका कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर आपका पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया तो दैट इज जो है वो बी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस जो है सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया तो 1929 के लाहौर आपका तो स्पेशली जो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि 1929 ईस्वी में आपका लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था तो जवाहरलाल नेहरू जी थे तो सी राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किस कांग्रेस सत्र में आपका कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया तो यहाँ पे जो है लाहौर सत्र हो जाएगा तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। प्रश्न में बताना है कि हमारा विश्वास है कि यह जो है वो भारतीय लोगों का जैसे कि आपका किन्हीं अन्य लोगों का परिहार अधिकार है कि स्वतंत्र रहे और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करे और जीवन की ज़रूरतें आपका पूरी करे ताकि उन्हें जो है वो आपका जो वृद्धि के आपको पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। तो आपका जो ये कथन किसका दिया गया है तो ये कथन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को आपका सार्वजनिक रूप से किया जाने वाला स्वतंत्रता का प्रण हो जाएगा तो आपका जो है वो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले ऑप्शन को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की जो राजधानी आपका लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की तथा जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र आपका तैयार किया और इस अपना जो है वो आपका मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में आपका 26 जनवरी 1930 की का जो है वो दिन पूरे जो है वो राष्ट्र में प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। लाहौर अधिवेशन में ही जो है वो कांग्रेस ने आपका गोलमेज सम्मेलनों का जो है वो बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। अगला देख सकते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं या राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है तो आपका जवाहरलाल नेहरू जी से है तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास आपका नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है जो उन्होंने उन्होंने जो है 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय आपका भाषण में कहा था। स्पेशली देख सकते हैं कि राज यहाँ पे गौर कीजिएगा राजकुमार तो इनको पसंद नहीं थे, राजे पसंद नहीं थे, लेकिन इन्हीं का जो है वो वंशज अभी तक जो है राजा का जीवन और राजकुमार का जीवन जीते आए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि नेहरू जी ने सर्वप्रथम जो है बांकीपुर के जो है वो अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया। आर्थिक क्षेत्र में जो है नेहरू आपका समाजवादी थे और उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं पर बल दिया। यहाँ देख सकते हैं कि 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो स्पेशली डोमिनियन जो है वो स्टेटस से संबंधित था तो डेट इज जो है वो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं वर्ष 1929 में आपका जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन जो है वो स्टेटस से था। उल्लेखनीय कि लॉर्ड इरविन ने आपका अक्टूबर 1929 को उन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेताओं को सांत्वना देने के लिए एक घोषणा की थी कि जो आपका भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की जो मांग पर अड़े थे। लॉर्ड इरविन की जो इस घोषणा को दिवाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगले टॉपिक के अंतर्गत जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।